नमस्कार, स्वागत है सभी का। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही होगी। हाँ जी, क्यों ना हो, क्योंकि आप सब लोग भावी हमारे जो है सचिवालय में बैठने वाले रिव्यू ऑफिसर हैं। तो जाहिर-सी बात है कि आप सबकी तैयारी एक पीक पे चल रही होगी। उसी सीरीज जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि 60 मिनट में जैसे मैंने आपको समझाया था क्या डियर कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन 60 नंबर के लिए जो सीरीज है वो हम चला रहे हैं आपको। मतलब आपको पता है 60 मिनट का समय होता है वहाँ पे और 60 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास और 60 नंबर के मार्क्स होते हैं। आप सबको पता है ये सीरीज। तो इसी के तहत जो आप सबको पता है कि हमारे आरओ एआरओ में 6 हिंदी का सब्जेक्ट है। सबसे पहला विशेष और विशेषण, पर्यायवाची, विलोम और भी हैं। तो उसमें ना जो 6 पॉइंट है ना, उस पॉइंटों के 10-10 नंबर हैं। अगर 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। तो उसी में सबसे पहला टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है तो डिफरेंट वो, लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक है वो है विशेष एंड विशेषण। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ विशेषण और विशेष के ऊपर कैसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आरओ एंड एआरओ एग्जाम में। ओके, और उसका क्या शॉर्टकट मंत्रा है। तो स्वागत है सभी का। नमस्कार मेरे साथियों, आई होप तो आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं विशेष एंड विशेषण। अच्छा देखो, इन दोनों में ना शब्दों से पता चल रहा है कि विशेष क्या होगा। आप सोचो ना, विशेष लोग की क्या होती है, विशेष लोग की खातिरदारी होती है, क्या होती है डियर? विशेष जो लोग होते हैं ना उनकी खातिरदारी, उनको अलंकृत किया जाता है। विशेष मतलब जैसे विशेष मतलब मैं हो गया, विशेष मतलब आप हो गए, विशेष मतलब वो लोग हो गए जो लोग है नहीं, वे हो गए। मतलब 3 लोग है ना, मैं आप वे, आप सबको पता है। और इन तीनों की तारीफें करना, ये विशेष कौन है? यही है। विशेष मतलब संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की तारीफ। मतलब ये जो विशेष लोग हैं ना, ये कौन लोग हैं? संज्ञा है, जिसको पहले शब्द में क्या कहेंगे? संज्ञा। और दूसरे शब्द में सर्वनाम कहेंगे। आप समझ रहे हैं ना, संज्ञा और सर्वनाम ये लोग विशेष हैं। इनकी तारीफ कौन करता है? इनकी तारीफ विशेषण करता है। बस यही अंतर समझना है। विशेष मतलब हम सब विशेष हैं। आप जब आरओ एआरओ बन जाएंगे सचिवालय में, तो जाहिर सी बात है आप विशेष हो जाएंगे और आपकी तारीफें, आपको अलंकृत किया जाएगा। अलंकृत मतलब जो पोस्ट है, इस पोस्ट से आपको अलंकृत किया जाएगा और जिस पोस्ट से अलंकृत किया जाएगा वही है विशेषण। आप समझ रहे हैं ना, शब्दों में शॉर्टकट अगर कहा जाए, विशेष मतलब सर विशेष वो लोग हैं, संज्ञा और सर्वनाम के लोग, मतलब जो नाम आए या नाम की जगह पे जो यूज हो वो विशेष हो गए। उनको अलंकृत कौन करता है? विशेषण करता है। ये दो जो शब्द है ना, विशेष का मतलब सर संज्ञा की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। विशेष का मतलब संज्ञा, और या तो इनके जगह पे कौन यूज होता है, इसके जगह पे कौन सा यूज होता है? सर्वनाम। तो ये विशेष लोग हैं। इनकी तारीफ कौन करता है? विशेषण करता है। तो विशेषण क्या करता है? इनको क्वालिफाई करता है, इनकी तारीफें करता है, इनकी बुराई करता है, इनका हाव भाव बताता है ना। यही हमारा विशेषण है। तो शुरू करते हैं, चलो। आप सबको पता है विशेषण और विशेष ये क्या है? एक विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताए कमेंट करके, तब तक मैं स्क्रॉल करता हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है 60 क्वेश्चन 60 मिनट 60 मार्क्स के लिए। आप सबका स्वागत है। अभी फिलहाल ये जो सीरीज है 10 क्वेश्चन 10 मिनट में 10 नंबर के लिए। चलिए शुरू करते हैं, विशेष और विशेषण। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया विकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्द का मतलब होता है डियर, जिसका ना जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। रूप परिवर्तन मतलब समझते हैं, जैसे आप एक वचन, दो वचन, कुत्ता, कुत्ते, देखो सामने लिखा भी मैंने है, कुत्ता कर लो, कुत्ते कर लो, कुत्तों कर लो, है ना। ये क्या है? जिसमें परिवर्तन हो रहा है रूप में, है ना, लिंग में परिवर्तन, है ना, उनके भाव में परिवर्तन, है ना। तो ये क्या है? विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द कौन सा होता है? देखो, हिंदी बिल्कुल अदर भाषा में चल रही है। क्यों? क्योंकि हमें पास करना है। एक बात ध्यान रहे, हमें क्या करना है? हमें किसी तरह से एक मंत्र बना करके पास करना है। वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। भिखारी का मतलब सर जिसके अंदर चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला संज्ञा होता है, दूसरे नंबर पर सर्वनाम होता है, और तीसरे नंबर पे भाई साहब विशेषण होते हैं हमारे जो साथ में है। आपने देखा ना, विशेष और विशेषण कौन है? यही तो विकारी शब्द है ना। तो विकारी शब्द का मतलब क्या? जिसमें सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा तीनों का मिक्सचर हो। ये तीनों शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने शुरू किया विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होंगे जहां पे इनके रूप में कोई परिवर्तन ना हो। बट हमारा काम कहाँ क्या है इस समय? इस समय केवल हमारा फोकस है विकारी शब्द के ऊपर, ठीक है ना। विकारी शब्द मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया,
है ना, और विशेषण, ये चार ऐसे लोग हैं जिनसे सेंटेंस का निर्धारण होता है। आप सबको पता है हिंदी में सेंटेंस कैसे बनता है। हिंदी में सेंटेंस कर्ता, कर्म और क्रिया के बेस पे बनता है। आप सबको पता है कर्ता, कर्म और क्रिया का निर्धारण होकर के शब्दों का जो सेंटेंस हम बोलते हैं, जो हम वाक्य बनाते हैं, वो इसी के बेस पे बनता है। ठीक है, तो चलो विकारी शब्द की में ज्यादा हम नहीं जाएंगे। हमने आपको ये समझाया कि ये जो विशेषण और विशेष है ये विकारी शब्द है, मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलो विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन हो जाए उनके आधार पे। अब हम शुरू करते हैं डियर, सबसे पहले विशेष। जैसा मैंने अभी आपको बताया विशेष क्या है। अरे भाई विशेष हम ही लोग तो हैं, हम मतलब नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है जी, संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या, वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। जितने भी इस ब्रह्मांड में नाम दिखते होंगे ना मेरे बच्चे, जो आपके सामने सब कुछ है वो क्या है, नाउन ही तो है, वो एक संज्ञा ही तो है। जो चीज आप देख पा रहे हो अपनी अपनी नग्न आंखों से, जो देख पा रहे हो वो सब नाउन है। आप सबको पता है नाउन की जगह पे जो हम शब्द यूज करते हैं, जो हम जो जो नाउन को रिप्लेस करने वाला जो शब्द होता है वही हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। सबको पता है ये विशेष लोग हैं, यही विशेष लोग हैं। पहला कौन, संज्ञा, दूसरा कौन, या सर्वनाम, इन दोनों का ही आपस में तालमेल है। ये विशेष लोग की तारीफ कौन करेगा, ये दोनों जो विशेष है ना, इनको अलंकृत करने वाला जो शब्द है, इनकी खूब सारी तारीफें, पुल बांधना, है ना, खूब सारा इनकी खूब तारीफ कर डालो, है ना, वो कौन करेगा, विशेषण करेगा। तो ये विशेष। अब देखो संज्ञा आप सबको पता है, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, कहीं भी घूम जाओ, है ना, जितने भी ब्रह्मांड में सारी वस्तुएं हैं, जो चीजें आपको विजिबल है, नॉन विजिबल है, वो भी सब नाउन ही होता है ना। चलो चलो शुरू करते हैं। अब हमने शुरू किया वह शब्द जिसकी विशेषता बताया जाए, कौन होता है, विशेष कौन होते हैं, विशेष वह शब्द जिनकी विशेषता, भाई साहब नाउन और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। तो विशेष का मतलब होता है सीधे सीधे शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, सरल शब्दों में जिसके बारे में विशेषण कुछ बताए, जाहिर सी बात है अगर आप कोई शब्द लिखोगे तो विशेषण क्या करता है, उनके बारे में कुछ ना कुछ बता ले जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देखो, एक सबसे पहला उदाहरण यहाँ लिखा हुआ है। मैं फिर से बिना उदाहरण शुरू किए मेरे बच्चे, क्या है विशेष, विशेष का मतलब होता है सर, विशेष मतलब सर, विशेष वो शब्द है, विशेष का मतलब ही वही हो गया कि सर विशेष नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम को हम विशेष कहते हैं। इनकी तारीफ कौन करता है, विशेषण करता है। एग्जाम्पल ले आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस बात को। हो सकता है आपको ये पूरी बात ना समझ में आए, धीरे धीरे आप समझोगे। देखो एक वाक्य हमारे पास है, सुंदर लड़की गीत गा रही है। कैसी लड़की, कैसी लड़की है बताओ, सुंदर लड़की। भाई पहले से अपने आप से पूछो, कैसी लड़की, कैसी लड़की। भाई सुंदर लड़की की बात हो रही है। सुंदर, सुंदर कौन है, सुंदर, सुंदर, सुशील, गुणवान, ये कौन है, ये सुंदर ही तो है जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। लड़की कैसी है, सर लड़की बहुत सुंदर है। बहुत नहीं लगाना, ठीक है, बहुत नहीं लगाना, बहुत लगाने से क्रिया विशेषण, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, और तारीफें हो जाएंगी, और तारीफें, ये नहीं करना हमें, केवल सुंदर लड़की, क्या लगाना है यहाँ पे, सुंदर लड़की। तो सुंदर कौन है, सुंदर ही हमारा क्या है, विशेषण है। और हम अगर कहें बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत सुंदर क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। आप सबको पता है प्रविशेषण मतलब जो विशेषण की भी तारीफ कर जाए, है ना। चलो ठीक है, तो ये समझ रहे हो ना, सुंदर क्या है सर, सुंदर विशेषण है। लड़की कौन है, लड़की तो आपको पता है लड़की ही विशेष है। कौन विशेष है यहाँ पे डियर, लड़की, जिनकी हम तारीफ कर रहे हैं, है ना। तो लड़की क्या है, विशेष है। ये लड़की कौन है, ये विशेष है। विशेषण कौन है, सुंदर। तो सुंदर हमारा विशेषण है, लड़की क्या है, विशेष है। ठीक है ना, जिसकी तारीफ हम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, लंबा पेड़ हरा है। कैसा पेड़ है, आप पूछो अपने आप से, ये पेड़ कैसा है जी, आप खुद से पूछो ये कैसा पेड़ है जी। सर लंबा पेड़ है, और कैसा है, हरा भी है। पेड़, आप सबको पता है पेड़ क्या है, पेड़ एक प्रकार का नाउन है, जाहिर सी बात है। पेड़ एक प्रकार का, ट्री, ट्री क्या है, पेड़ सबको पता है। हम आजकल जो है, हम जो हमारे हम लोग का जो जनरेशन चल रहा है, हम सभी लोग का, जाहिर सी बात है कि हम सब भाषा समझते हैं। आप सबको पता है ना, पेड़ को आप सर ट्री भी बोल दो तब भी हम समझ जाएंगे, पेड़ बोल दो तब भी समझ जाएंगे। तो पेड़ क्या है, पेड़ ही तो नाउन है ना जी। पेड़ कौन है, यही तो है हमारा, यही तो विशेष साहब है। इसी का तारीफ की पुल बन रही है ना यहाँ पे। पेड़ कैसा है, कैसा पेड़, सर लंबा पेड़ है। और क्या, लंबा पेड़ हरा है। कैसा कलर है, हरा है। आप देख रहे हैं ना, लंबा और हरा, इनकी विशेषता, किसकी विशेषता हम बता रहे हैं, पेड़ की। भाई ये देखो सर, पेड़वा जो है ना, ये लंबा भी है और हरा भी है, यही तो हम तारीफ कर रहे हैं जी।
यही हमारा क्या है। इसके अंदर हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इसके अंदर हमें पेड़ को आइडेंटिफाई करना है, ये विशेष है। आप समझ रहे हैं ना। पेड़ कौन है, पेड़ जिनकी हम तारीफ, इस पेड़ की ना, जो पेड़ है इसकी हम तारीफ की पुल बांध रहे हैं। सबसे पहला, ये बहुत लंबा है। दूसरा, अरे ये तो हरा भी है जी, तो दो शब्द है इसमें, लंबा और हरा, इनकी हम तारीफ बांध रहे हैं, है ना, तारीफ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, है ना, आप बहुत समझदार हैं, अरे मत पूछो, अरे बहुत टैलेंटेड है, आप नहीं बोलते कॉमन भाषा में, तो ये हम तारीफ ही तो कर रहे हैं। आप एक विशेष हैं, हम आपको अलंकृत कर रहे हैं शब्दों से, यही तो लाइन है, ठीक है। चलो, अब देखो संज्ञा का प्रकार, मतलब हम आपसे पूछे जो संज्ञा हमारे पास है, वापस आ जाते हैं अभी, ठीक है ना, समझ में आपको आ रहा होगा मुझे लग रहा है शायद, है ना। चलिए दूसरा, अब देखो प्रकार, संज्ञा विशेष, जब विशेष संज्ञा हो, उदाहरण के लिए सुंदर फूल, फूल ही तो है हमारे पास, ऐसे ही हमने प्रकार लिख रखा है। संज्ञा विशेष मतलब जब हमने कहा फूल, फूल क्या है, फूल एक संज्ञा है। नाम, स्थान, प्लेस, इस पूरे ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं का नाम क्या है, नाउन है। नाउन का मतलब संज्ञा है। दूसरा, अब हम आते हैं सर्वनाम के ऊपर। सर्वनाम जब विशेष क्या हो, सर्वनाम हो, यह सुंदर है जी, वह बहुत सुंदर है ना, यह सुंदर है, वह लड़का बहुत अच्छा खेलता है, वह लड़का बहुत अच्छा खेलता है। आप समझ रहे हैं ना, मैं क्या बता रहा हूं, विशेष किसको बता रहा हूं, विशेष मतलब मैं नाउन को ना करके मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूं, मैं सर्वनाम का यूज कर रहा हूं। वह लड़का विशेषण, सर्वनामिक विशेषण मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, वह लड़का, ये लड़के, है ना, ये क्या है, सर्वनाम विशेष है हमारे पास, ठीक है। वापस आते हैं आप, ठीक है। दूसरा विशेषता, अब थोड़ी थोड़ी सी इसमें देखो मैंने थ्योरी लिख रखा है, तो आप थ्योरी, आप भाषा से समझो कि थ्योरी का मतलब क्या है, मैंने आपको शॉर्टकट में समझा रखा है। विशेष का मतलब होता है सर्वनाम, संज्ञा, इन दोनों भाई साहब की तारीफ कौन करेगा, विशेषण, बात खत्म, ठीक है। अब थोड़ी सी विशेषता थ्योरी के थ्रू भी पढ़ लेते हैं, आपने बिल्कुल शॉर्टकट समझ लिया, बहुत अच्छा। विशेष वाक्य में वह सब जिसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दी जाए। जाहिर सी बात है, विशेष मतलब सर्वनाम या संज्ञा आप यूज करते हो तो उनके बारे में कुछ बताया जाता है ना। यह विशेषण के बिना अर्थ दे सकता, जाहिर सी बात है, मैं कह रहा हूँ वह बाजार जाता है, ठीक है ना, मतलब राम क्रिकेट खेलता है। आप समझ रहे हैं ना, तो इसमें कोई तारीफ किया मैंने नहीं ना, तो वही विशेषण के बिना कोई भी शब्द बनाया जा सकता है, कोई जरूरत नहीं विशेषण की। विशेषण केवल अलंकृत करने के लिए, सुशोभित करने के लिए, तारीफ करने के लिए, बड़ाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए कौन होता है, विशेषण का काम है। विशेष, विशेष प्रायः वाक्य में कर्ता, कर्म या पूरक के रूप में होता है। मैंने आपको समझाया कौन कौन जी, कर्ता होगा और कौन होगा जी, कर्म होगा। और अच्छा कोई मुझे बताए पूरक क्या होता है, पूरक मतलब समझते हैं ना, जिसके बिना जीवन अधूरा है, पति अधूरा है, पत्नी के बिना, पत्नी अधूरी है पति के बिना, तो पूरक उसको कहते हैं। दाल चावल, दाल चावल ये एक दूसरे के पूरक हैं। रोटी सब्जी, अरे खाने के तो कुछ भी खा जाओ भाई, इसमें क्या टेंशन है जी, आप भतवा के संग कुछ भी खा लो, इसमें कोई टेंशन नहीं। बट पूरक मतलब समझते हैं, जो जरूरत है, दाल के साथ भात ही खाना जरूरी है, और रोटी के साथ सब्जी खाना जरूरी है, तो ये पूरक है, इनके बिना चल नहीं सकता है। पूरक पति पत्नी रिश्ता, है ना, ये पूरक है। पूरक जाहिर सी बात है, पति पत्नी एक तो नाउन ही है ना जी, ये भी तो एक क्या है, ये भी तो वही दिखा रहा है ना हमें, है ना, ठीक है। तो विशेष कौन होता है सर, कर्ता के रूप में आएगा, कर्म के रूप में आएगा और पूरक के रूप में आएगा। आप समझ रहे हैं ना, तीन। सो विशेष कौन है सर, कर्ता, कर्म और पूरक, ठीक है। अब दूसरा, ये था विशेष के बारे में कुछ कहानियां। विशेष का मतलब आपका नाम, आप जैसे ही आप सचिवालय के अंदर जैसे ही जाओगे रिव्यू ऑफिसर बन के, है ना, आपको वो जो डिग्री है ना, आपको जो वो जो पोस्ट है ना, उससे अलंकृत कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, यही तो है आपकी विशेषता, और सुंदर हो जाओगे आप, ठीक है। क्वालिटी। अब विशेषण, विशेषण मतलब लोगों की तारीफ की पुल बांधना। विशेषण वह शब्द है जो विशेष की विशेषता बताए। जाहिर सी बात है, सीधे शब्दों में कहो, उनकी विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, ठीक है ना जी। चलो सरल भाषा में क्या ही सीखना आपको, बिल्कुल मैं सबसे चिल्ला चिल्ला यही समझा रहा हूँ कि विशेषण का काम ही है जो विशेष की खासियत को बताए, विशेष की कमियां को गिनाए, विशेष के लिए तारीफें करे बार बार, है ना, यही हमारा विशेषण है। अब जैसे उदाहरण भी ले लेते हैं दो चार, वीडियो में चल रहा है, तो क्वेश्चन भी दिखते जाए। सुंदर लड़की गीत गा रही है, कैसी लड़की गीत गा रही है जी, कैसे पूछोगे, कैसी लड़की, ये देखो कैसी लड़की गीत गा रही है, कैसी लड़की गीत गा रही है, तो आप कहोगे सर सुंदर लड़कियां गीत गा रही है।
है ना? तो कैसा पेड़ है जी? लंबा पेड़ है, ये मैंने एग्जांपल आपको पहले ही दिया था, ठीक है? अच्छा देखो ना, इसके बेस पे जो आपका ये जो चैप्टर है विशेष एंड विशेषण, इस पे ना, इस पे इसके बेस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था आरओ एआरओ एग्जाम में, जो पिछली बार हुआ था, आप सबको पता है। वो एग्जाम रद्द हो गया किन्हीं कारणों बस, है ना? इसका एग्जाम फिर से हम माननीय आयोग ने 27 जुलाई को फिक्स किया है। तो आप देखो ना, विशेषण के बेस पे क्वेश्चन भी था। कौन सा क्वेश्चन है? आप मेरे सामने देखो, विशेषण के संबंध में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन कौन है? तो देखो, विशेषण का काम क्या है जी? विशेषण का मेन काम है, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। मुझे बताइए, यही तो काम करना है ना जी विशेषण का, तो पहला तो सही है। दूसरा, यह संज्ञा की विशेषता बताए। अरे महाराज, सर्वनाम और संज्ञा दोनों तो सेम ही है ना जी, तो दोनों की विशेषता बताएगा, ये भी सही है। यह संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। ना, 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 ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। यह क्या करता है? संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। जैसे चलती ट्रेन, पढ़ते लड़के, मतलब केवल पढ़ने तक सीमित है, उनको सीमित कर देना। आप समझ रहे हैं ना? तारीफें करना, उनकी व्याप्ति मर्यादित करना, बट ये लिंग के अनुसार सदैव परिवर्तित नहीं होता है ना? बना रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये इसका आंसर कौन सा गलत हो जाएगा जी? सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो इसी में आप क्या सीख रहे हो क्वेश्चन के साथ में? सबसे पहला डेफिनेशन क्या हुआ? सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, और यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। रट डालो, अगली बार फिर से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो गलती ना करना, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये तो मैंने आपसे बात किया ना अभी। अगली बात, कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो कौन से पॉइंट है जी? विशेषण का काम अभी हमने आपसे बताया, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम विशेषण का है। विशेष कौन है? जिसकी विशेषता बताई जाती हो उसी को विशेष कहते हैं। यस और नो? आप सब विशेष हो, आपकी तारीफ होती रहती है ना? जैसे खीरा विशेष है, कैसा है? कड़वा। खीरा कैसा होता है? कड़वा। जाहिर सी बात है, खीरे की क्वालिटी होती है। अच्छा, प्रविशेषण, एक और बातें सीख लेते हैं इसमें। प्रविशेषण का मतलब क्या है? विशेषणों को भी तारीफ कर जाओ, बहुत सुंदर आम, बहुत मीठा है जी, बहुत मीठा, सब बहुत मीठा, बहुत खट्टा, बहुत सुंदर, है ना? बहुत तेज, ये सब क्या है? जिसमें विशेषण की वापस तारीफ कर दो। मतलब विशेषण है ना, जैसे तुम सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो, है ना? तो जो सुंदर है ना, उसको और लगा दो, बहुत सुंदर। तो जो सुंदर है ना, उसकी तारीफ हमने दोबारा कर दिया, उसी को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। एक चीज ध्यान रखना जी, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है आरओ या आरओ के पिछले पेपर में, है ना? जो अभी 2024 में हुआ था, आप जो पेपर रद्द हो गया माननीय आयोग के द्वारा, फिर से वापस उसकी डेट जो निर्धारित की गई 27 जुलाई का। तो देखो, प्रविशेषण क्या होता है? जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता हो। इस देखो डेफिनेशन हवा खाली समझना, मैंने अपनी भाषा में आपको समझा ही रहा हूँ। तो क्या करना है जी? जैसे वापस विशेषण जो है ना, उसकी वापस फिर से विशेषता कर दो। सुंदर है, काला है, लंबा है, पतला है, गोरा है ना? हरा है, नीला है, बहुत सुंदर है ना? अरे बहुत हरा कलर, अरे बहुत मजा आ रहा है ना? ये जो तारीफें हम कर रहे हैं ना बहुत वर्ड के साथ, ये हमारा क्या है? प्रविशेषण होता है, ठीक है ना जी? अब देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन है, आपको आंसर मुझे बताइएगा। देखो, ये क्वेश्चन में दिखा रहा हूं आपको। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं जी? मुझे इसका आंसर बताओ। अभी मैंने पीछे समझाया था, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसको क्या कहते हैं हम? विशेष लोगों के लिए तो होता है डी। यस और नो? विशेष दो ही लोग हैं यार, पहला विशेष है, दूसरा विशेषण है। तो विशेष कौन है? जिनसे हम संज्ञा विशेषण क्या करता है? उनकी व्याप्ति निर्धारित कर देता है। चलते हुए, चलती ट्रेन, आते हुए, पढ़ते लड़के, है ना? ये सब क्या है? निर्धारित की जा रही है हर चीज को। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन का आंसर, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? बताइए। ये सब क्वेश्चन आरओ पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में 2024 का पेपर है। इसका आंसर क्या आएगा? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहते हैं। वापस, बहुते मीठा, बहुते खट्टा, बहुते कड़वा, है ना? ये सब क्या है? प्रविशेषण की लक्षण है ना? बिल्कुल सही। वापस, अब देखो ना, कुछ विशेषणवा के बहुत सारे प्रकार होते हैं जी। अच्छा देखो, विशेषण जो
हम विशेषण यूज करते हैं। आप ये कह सकते हो दो शब्दों में कि पहले भी यूज हो जाता है विशेषण, मतलब संज्ञा से पहले भी आ सकता है और संज्ञा के बाद में भी आ सकता है। तो जो पहले आए, जैसे मैंने कहा 100 लीटर दूध चाहिए, देखो 100 लीटर दूध है ना, यहाँ लिखा दूध है ना, 100 लीटर दूध। तो ये 100 लीटर जो है ना पहले आया हुआ है। बाद में राम, यह रास्ता लंबा है, यह रास्ता लंबा है। अब देखो रास्ता लंबा लास्ट में है ना जी, लंबा चौड़ा या ऊंचा, ये जो भी वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ये क्या बाद में आ रहा है ना जी, यही तो हमारा है। आप जो विशेषण है ना, इसको हम पहले भी लगा सकते हैं संज्ञा के और बाद में भी लगा सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना जी, जो पहले लगता है उसको विशेष विशेषण कहते हैं। हम क्या कहेंगे, मैं थोड़ा सा पेंसिलवा बदल लेता हूँ, शायद शायद आपको दिख जाए, तो मैं पेंसिलवा बदल के लिखता हूँ, आपको दिख जाए। पहले वाले क्या कहते हैं, विशेष विशेषण, विशेष विशेषण। ओके, पहले वाले को हम कहेंगे विशेष विशेषण और इसको कहते हैं विधेय विशेषण। क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। ओके, ये देखो ये वाला लाइन है, जो बाद में लगता है, जो पहले लगता है उसको विशेष विशेषण कहते हैं, जो बाद में लगता है उसको विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ी सी लाइन थी। अब हम आ जाते हैं क्या कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए, माननीय आयोग के पेपर में अगर आ जाए, आपसे पूछा जाए बताओ गुरुजी, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि विशेषण कितने तरह के होते हैं, तो वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, है ना, बट यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। सबसे पहला कौन है वो हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहला क्या आएगा, वैसे तो 4 होते हैं बट 5 मैंने लिखा है। पहला, सबसे पहला गुणवाचक, गुणवाचक है ना। दूसरा संख्यावाचक, संख्यावाचक है ना। तीसरा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक है ना। तीसरा, चौथा सार्वनामिक, सार्वनामिक। और चौथा था लास्ट में, देखो उसको याद नहीं करना है यहाँ पे लिख करके, क्योंकि कल को गलती ना करना, ठीक है। अरे एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा सेटिंग देख लेते हैं, सेटिंग देख लेते हैं, तब तक आप लगे रहो। अच्छा देखो, कमेंट वमेंट कर दिया करो भाई तुम लोग, अगर आप पढ़ लिख रहे हो तो, है ना। ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा था, पांचवा निर्देशक विशेषण भी है यहाँ पे, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो केवल ना इस पर लिखना नहीं है। मैं इसको वापस करता हूँ, वाई, देखो ये 5वां नंबर पे है यहाँ पे। हाँ जी, सर्वनामिक हो गया, चौथा बताया, पांचवा देखो आएंगे वापस, निर्देशक विशेषण। ये केवल कहने के लिए है, मैं आपको ये दिखाने के लिए लाया था खाली, ठीक है। वैसे हमें 4 याद रखना है, ठीक है, बेसिकली 4 होते हैं, बट 5 का हम यूज कर रहे हैं, है ना, 5 भी बोल सकते हैं। निर्देशक विशेषण, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं लिखना था निर्देशक, निर्देशक विशेषण। ओके ओके, चलो विशेषण। अब मुझे बताओ सबसे पहला गुणवाचक। अब गुण का मतलब क्या होता है, किसी की क्वालिटी की तारीफ कर लो सीधा सीधा। विशेष के गुण या दोष को बताना, क्या बताएंगे मेरे बच्चे, किसी की खूब सारी तारीफ कर दो, किसी की खूब सारी बुराई कर दो, यही तो है ना जी। अरे एक विशेष आदमी है, किसी फलाने का नाम ले लो, ठीक है, उस फलाने की खूब सारी तारीफ कर दो, ये तो क्वालिटी बता दिया आपने। उनकी खूब सारी बुराई कर दो, ये आपने दोष बता दिया। और क्या करेंगे, ये तो होती है ना, ये पूरा जो जो समाज है ना मानव का, ये 2 ही चीजों पे टिका है। सबसे पहले या तो किसी की खूब तारीफ कर दो, दूसरा खूब सारा बुराई कर दो, खत्म। और कुछ बचा है जी जीवन में, मुझे लगता है कुछ बचा होता है इसके सिवा, 2 ही चीज है, खूब सारी तारीफ, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा गुरुजी, अरे बहुत बेकार है, इसके सिवा कुछ है, कुछ नहीं है ना जी। कुछ लोग बैठे बैठे सर बहुत ही कुछ, अरे बहुत ही कुछ दोषी तो है, और क्या गिना रहे हो जी, बुराइयां तो कर रहे हो आप, ठीक है। चलो गुणवाचक विशेषण ये है जिसमें सर गुण और दोष दोनों की बात करें। गुण का मतलब क्या है जी, किसी के भाव बता दो, स्थान बता दो, प्लेस बता दो, उनकी है ना फीलिंग बता दो, आप तारीफ कर दो, बहुत सुंदर हैं, काले हैं, हरे हैं, मोटे हैं, ताजे हैं, है ना, है ना। यही तो होता है, और क्या होता है गुरु जी, है ना। खूब सारी शब्दों में तारीफ कर दो, तो क्या करेंगे हम, गुण और दोष की क्वालिटी को क्या कहेंगे, गुणवाचक, है ना। सुंदर, काला, अच्छा, बुरा, है ना, समय, भाव, एक्सप्रेस सब कर डालो, यही हमारा गुणवाचक है। संख्या का मतलब आप समझ रहे हैं जी, संख्या का मतलब है 2 किलो, 4 किलो, है ना, 1 दर्जन, 4 लोग, 2 लोग, 8 लोग, ये सब क्या है, संख्यावाचक। परिमाणवाचक का मतलब, थोड़ी सी बातें हम खाली कर रहे हैं, परिमाणवाचक का मतलब क्या है जी, परिमाण 2 तरह का, पहला होगा अनिश्चित, दूसरा होगा निश्चित।
अनिश्चित का मतलब होता है जहां पे हम क्या कहें, लीटर की पैमाने में बात करें, है ना, वहां पे आ जाएगा। आप समझ रहे हैं। सर्वनामिक आ जाए, सर्वनामिक का मतलब होता है जब कभी हम सर्वनाम को यूज करें, जब सर्वनाम का यूज हम एक एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह यूज करें, उसको हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर। जो सर्वनाम है ना, उस सर्वनामवा का यूज जो है एक विशेषण की भांति इसके पहले, संज्ञा के पहले अगर किया जाए तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। निर्देशक में निर्देश देते हैं। तो चलिए करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको ज्यादा थ्योरी नहीं समझ में आएगी, क्वेश्चन में समझ में आएगा, चिंता ना करो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है महाराज, अब मुझे इस चीज का क्वेश्चन का आंसर दो। ये फिर से यूपी पीसीएस आरओ का क्वेश्चन है। आरओ 2024 का पेपर है। इसमें मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या होगा। अच्छा मुझे बताओ, दृश्य मनोरम क्या होगा, दृश्य कैसा होगा, इसमें विशेषण का काम क्या है, भाव। नहीं, भाव भी किसके अंदर है, एक बात ध्यान रखना, गुणवाचक जो होता है ना जी, गुणवाचक, गुणवाचक के अंदर बहुत सारा है, भाव भी है ना, भाव भी है, स्थान भी है, प्लेस भी है, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब इसी के अंदर हम सारा काम करते हैं। तो भाव अलग से, ये गुण क्वालिटी है। दृश्य बहुत मनोरम था, तो ये क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण का आंसर है ये, ठीक है। संख्या तो है नहीं कोई, और नहीं निर्देश दे रहे हैं हम आपको, ये तीनों तो गलत है, संख्या तो हो ही नहीं सकता, तो कंफ्यूज नहीं होएगा, गुणवाचक विशेषण का आंसर है ये, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहला क्या था, गुण, है ना, गुड, समय आ जाएगा उसके अंदर, है ना। अब चलो वापस आते हैं, दिख रहा है सबको, ये सार दो, सबको दिख रहा है, हाँ ठीक है, दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट संख्या, संख्या की बात हम क्या करेंगे डियर, संख्या का मतलब ही हो गया, अच्छा ये इधर आएगा, संख्या, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, बस। संख्या का मतलब थोड़ा सा हो इधर, अच्छा यहां से हो जाएगा। संख्या, संख्या विशेषण, संख्यात्मक विशेषण क्या होंगे आप मुझे बताइए, संख्यात्मक विशेषण इसमें संख्या की बात हो। अच्छा संख्या ना दो तरह की होती है, अब सबको पता है ना, सबसे पहला क्या आ जाएगा, निश्चित, और दूसरा अनिश्चित। निश्चित का मतलब जहां पे गणना, काउंटिंग हो, काउंट कर पाए, गणना कर पाए, गणने योग्य, और गणने योग्य ना हो, जैसे कोई आया है मेरे घर पे, है ना, कोई और कुछ, जिसमें कुछ काउंट ना कर पाए, तो अनिश्चित ये होती है। और निश्चित का मतलब जिसमें गणना किया जा सके। अब देखो, विशेष की संख्या बताना, किसी की काउंटिंग में बता रहे हैं, उदाहरण के लिए एक, दो, पहला, दूसरा, और पहला लड़का लड़की जीती, ये संख्यावाचक है, ठीक है ना। और संख्यावाचक में ना देखो 6 प्रकार का बेसिकली होता है संख्यावाचक। सबसे, आप देखो मैं 6 प्रकार में लिख के दिखाता हूँ आपको, समझना मेरी बात को। संख्या जो है 6 प्रकार का हमारे पास है, आप समझो। ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहला, सबसे पहला आ जाएगा गणना, गणनावाचक, जिसमें हमने काउंट किया 1 2 3 4 5, आप समझ रहे हो ना, 2 3 पूर्ण गणना, एक तो होता है पूर्ण कर लिया, हमने एक पूर्ण कर लिया, एक होता है अपूर्ण गणना, आप समझ रहे हैं। पूर्ण का मतलब हो गया 1 2, अरे लिखना है भाई, ऐसे लिखना है, 1 2 और 3, जैसे इसमें आ जाएगा सवा, ढाई, ये है अपूर्ण गणना, ठीक है ना। दूसरा आ जाएगा क्रम, क्रम आप समझते हैं जी, क्रमवाचक, क्रम वाचक। अब क्रम में क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप समझ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा क्रम है। क्रम के बाद क्या हो जाएगी, आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्तिवाचक। सो आवृत्तिवाचक में क्या आ जाएगा, आवृत्ति किसको कहते हैं, आप मुझे बता, आवृत्ति का मतलब होता है ना, एक वस्तु से तुलना करना, 100 गुना हूं, 3 गुना हूं, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, आवृत्ति दोहराना, या किसी वस्तु से तुलना के लिए, मेरे पास तुमसे 4 गुना ज्यादा धन है ना। आप देखते नहीं मोहल्ले की जब लड़ाई हो जाए ना आंटियों के बीच में, है ना, सब जब आप मोहल्ले में देखो, मैं किसी की तारीफ या बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, हम सब प्रैक्टिकल हैं, आप जाहिर सी बात है, आप प्रैक्टिकल बन करके आप एक रिव्यू ऑफिसर बनोगे, जाहिर सी बात है, तो आपको तो ये बिल्कुल स्वाभाविक ज्ञान है, हम सबको ज्ञान है इस बात का। अगर मोहल्ले में मान लो लड़ाई हो जाए, अगर मान लो, अगर मोहल्ले में कोई भी लड़ाई, अगर आपके पास कोई, आपने देखा होगा लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है, आप बताइए मोहल्ले में क्या होता है, अभी नहीं दिखा नहीं, तो से 4 गुना धन बा हमारो, देख ले, ये सार दो,
आप समझ रहे हैं ना, तुमसे 3 गुना, तो ये तुलना है, तुलना 3 गुना 4 गुना, आवृत्ति की बात क्वेश्चन आएगा, चिंता ना करिए, ठीक है। आवृत्ति, देखो सबसे पहला क्या था, गणना कर लिया, क्रम कर लिया, आवृत्ति कर लिया, अब हम आ जाते हैं किस बात पे, समुदाय, 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 समुदायवाचक, आप समझ पा रहे हैं, समुदायवाचक, ठीक है। अब समुदायवाचक में क्या हो जाएगा, दोनों भाई, दोनों भाई, चारों लड़के, आप समझ रहे हैं, एक समुदाय, एक यूनिट बन गई, वो दोनों भाई लड़ने आए थे हमसे जी, वो चारों लड़कवा एब्सेंट है, आप समझ रहे हैं, एक समुदाय, कम्युनिटी बना रहा हूं मैं। तो समुदायवाचक का मतलब क्या समझ रहे हैं, दोनों भाई, दोनों हाथ, चारों पैर वाले जानवर, आप समझ रहे हो ना, चारों, तो ये हमारा क्या है, समुदाय, मतलब चारों। तो इनका देखो एक कहानी है समुदायों में, ओ लगा करके आता है अंत में, देखो समुदाय में मैं समझा रहा हूँ, समुदायवाचक शब्दों में ना ओ आएगा, चारों, दोनों, ओ प्रोनाउंसिएशन ओ, दोनों, चारों, आठों, एक समुदाय बना के आए थे, तो ओ क्या है, इसका कहानी है, तो समुदायों के अंदर ओ लगा होता है प्रोनाउंसिएशन, देखो जैसे चारों, आप पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, ओ ही बोलोगे ना प्रोनाउंसिएशन में जी, यही हमारा समुदाय है। समुदाय के बाद प्रत्येक वाचक, तो देखो ये हो गया पहला, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, और नेक्स्ट आ जाएगा प्रत्येक वाचक। तो प्रत्येक का मतलब समझ रहे हो ना, एक एक करके मिल लेना, देख लेंगे जी, आप समझ रहे हो ना, एक एक करके मिल लेना, हम देख लेंगे। अब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति हमसे मिलने आएगा, आपसे, प्रत्येक व्यक्ति एक एक करके आपसे मिलने आएंगे, लाइन लगा करके जब आर बन जाओगे तो, ठीक है, यही है हमारा प्रत्येक वाचक, सब प्रत्येक वाचक, ठीक है। अब प्रत्येक वाचकों के बाद अब देखो गणना हमने किया, थोड़ा सा पेंसिल बदल लेते हैं, है ना, फ्लो फ्लो में सब भूल जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले गणना वाला आ जाएगा, दूसरे पे क्रमवाचक आ जाएगा, तीसरे पर आवृत्ति आ गई, चौथे पे समुदाय आ गया, पांचवे पे प्रत्येक आ गया, है ना। और छठवां नंबर है जी, छठवां नंबर का नाम है समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक, लिख दें, लिख रहा है आपको, हाँ जी, समुच्चय वाचक, ये समुच्चय वाचक है ना, समुच्चय वाचक, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके साफ साफ लिख देते हैं, आपको दिखेगा। आप क्वेश्चनों पूछेंगे आपसे, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कहीं क्वेश्चनों आप न लिखे आपसे, आपका बिल्कुल स्पेस साफ होना चाहिए। छठा नंबर पे है, लास्ट, छठे नंबर पे कौन है, समुच्चय वाचक, मैं पेंसिल ले लेता हूँ, समुच्चय वाचक, समुच्चय वाचक, जहां पे दर्जन की बात करें, जैसे दर्जन, दर्जनों में क्या होता है जी, 12, सत सही, सत सही शब्द आपने इंग्लिश में, हिंदी में बहुत सुना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, 700 सही है हमारे पास, है ना। तो ये हमारा क्या है, समुच्चय वाचक, दर्जनों में आ जाए, है ना, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था, अब हम आते हैं इसके बाद, ये हमने किस पे बात किया था भाई, नंबरों पे बात किया था ना जी। अब हम आते हैं, ये किसकी बात चल रही थी, ये चल रही थी संख्यावाचक विशेषण के ऊपर, अच्छा नीचे आना है, संख्यावाचक विशेषण के ऊपर हमने इतनी सारी बातें आपको बता दी। अब देखो परिमाणवाचक क्या होता है, परिमाण, परिमाण का मतलब ही होता है क्वांटिफाई करना, क्वांटिटी मतलब क्वांटिफाई करना, जिसको हम मात्रा, तो देखो परिमाणवा का ना बिल्कुल शॉर्टकट समझ लो, जब कभी माप तौल की बात होना जी, माप और तौल, माप और तौल, माप और तौल की बात हो, तो हम क्या यूज करेंगे, परिमाणवाचक, आप समझ रहे हैं? मात्रा, अरे जैसे दूधवा लेने जाते हो, दूध लेने जाते हो, तेल खरीदने जाते हो, पेट्रोल लेने जाते हो, 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, 1 लीटर दूध दे दो, है ना, 1 लीटर वाला बिस्लरी का पनियो आता है ना, ये क्या है, परिमाण है। अब परिमाण मतलब जहां पे माप और तौल की बात आ जाए ना, तो वहां पे क्या हम करेंगे, परिमाण का यूज करेंगे, आप समझ रहे हो? थोड़ा पनिया लाओ जी, तो परिमाणवा जो है ना, परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण जो है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला, सबसे पहला अनिश्चित, और दूसरा हो जाएगा निश्चित। तो अनिश्चितवा क्या है, थोड़ा पानी लाओ यार, थोड़ा सा पानी दे दो भाई, तो ये परिमाण, नाप नहीं, लीटर में नापोगे पानी को, थोड़ा पानी पिला दो, बोलते नहीं है, अरे हम सब बोलते हैं यार, आप बताते नहीं हो, बस खाली सब जाते हो बाहर, थोड़ा सर पानी पिलाएंगे क्या भैया, थोड़ा पानी पिलाएंगे, ए रुको, जब कभी आप रिव्यू ऑफिसर बन जाओगे ना सचिवालय में, है ना, आप कहोगे ए भाई साहब थोड़ा पानी पिला दीजिए ना जी, दिस इज द लाइन, तो थोड़ा पानी पिलाओ, अनिश्चित, अनिश्चित मतलब निश्चित मात्रा में नहीं है। और निश्चित में क्या होगा, 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर बिस्लरी का पानी बोतल, है ना, ये जो लीटर की क्वांटिटी मापी जा रही है ना, यही हमारा है निश्चित, आप समझ रहे हैं ना, थोड़ा, बहुत, ये सब क्या है, अनिश्चित का है, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 किलो, 100 किलो, सब क्या है,
निश्चित मात्रा में क्वांटिटी की जा रही है हमारे पास 100। ठीक है, चलो माप तोल कर लिया हमने, समझ में आया जी। चलो वापस एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा, चिंता ना करो थोड़ा सा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का क्या होता है जी? जब हम सर्वनाम का यूज विशेषण के स्थान पर करें, है ना, विशेषण के जगह पे सर्वनाम रख दो, है ना। अब विशेषण कहाँ यूज होता है? विशेषणवा जो यूज होता है विशेष आदमी के पहले यूज होता है या बाद में होता है, आप सबको पता है। विशेष कौन? आप और हम, वे तीन ही लोग हैं विशेष, है ना। आप हो, मैं हूं, वे लोग, वे जिनकी हमें आज तक सुध नहीं है, वे गए कहाँ पता नहीं, है ना, वही है, वही वे गए हमें कुछ पता नहीं, जिनकी हमें कोई सुध भी नहीं है, बट चलते चलते कभी न कभी याद तो आई जाती है। वे जिनकी ये कभी कोई पता नहीं, ठीक है। वही कौन विशेष? हम ही तीन विशेष है, आप विशेष हो, मैं विशेष हूं, और वो तीसरे नंबर पे वे जिनका कुछ पता नहीं। अब सोचो सर्वनामिक विशेषण क्या है जी? सर्वनामिक विशेषण का मतलब सर्वनाम का यूज विशेषण की जगह पर संज्ञा से पहले किया जाए, वही क्या बन जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। उदाहरण, यह, वह, यह लड़का बहुत टैलेंटेड है, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये देखो, दो एग्जांपल मैंने आपको समझाया सर्वनामिक विशेषण का, इसके बेस पे और क्वेश्चन है, देखो समझो। वह खंबा गिर जाएगा, आप समझिए, ये है आरओ 2024 का पेपर आया जी। बताइए आंसर क्या आएगा? आरओ 2024 का। तो मुझे बताओ, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण चल रहा है? वह क्या है जी? वह एक सर्वनाम है, आप सबको पता है। वह एक क्या है? सर्वनाम है, आप सबको पता है। और वह एक विशेषण की भांति खंभा से पहले किया जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? आप मुझे बताओ क्या बन जाएगा ये? क्या बन जाएगा ये? सर्वनामिक विशेषण। किस प्रकार का? वो खंभा, वो देखो वो खंभा गिर जाएगा, वो खंभा गिर जाएगा, तो क्या है? निश्चित है ना जी। और देखो खंभा गिर जाएगा जी, निश्चित वाचक, निश्चित वाचक सर्वनामिक विशेषण है, आप समझ गए। अब देखो, ये जो सर्वनामिक विशेषण है ना, ये भी बहुत प्रकार का होता है। संकेत और निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, है ना। ये हम बातें करेंगे थोड़ा सा। इससे पहले एक समझ लो निर्देशवाचक विशेषण क्या होता है, आप समझो। निर्देश का मतलब क्या है? किसी को, अच्छा देखो, आपका ना जो मेन काम है निर्देश ही करना है, किसी का ऑर्डर फॉलो करना है और किसी को ऑर्डर देना है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो मानव है ना, ये जो पूरे ब्रह्मांड में मानव है ना, ये क्या करता है? किसी को इंस्ट्रक्शन देता है। सुनो भैया, दूसरा सुनो, तुम कुछ सुनो। दो ही तरह से है, एक हम किसी की ऑर्डर सुनते हैं और किसी को ऑर्डर देते हैं, दो ही लाइन है, ठीक है। तो विशेष की ओर संकेत करता है। उदाहरण, यह, वह, निर्देशक विशेषण। वह लड़का मेरा भाई है जी, निर्देश, समझ रहे हो ना, वह लड़का मेरा भाई है, छूना नहीं उसको। क्लियर? ये हमारा निर्देशक विशेषण है, ठीक है। अच्छा, और एक बातें कर लेते हैं हम आपके साथ। देखते हैं अब नीचे क्या लिखा मैंने, इसके बाद हम आपसे बातें करेंगे। हाँ, कुछ और बातें हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण। मैंने आपसे बात किया था, वे शब्द जिसमें गुण, धर्म, स्वभाव, बलशाली, ये सब बताए, दुबला, पतला, मोटा, कमजोर, पठारी, ये सब, ये क्या है? गुण बताया जाए। तो पहला एक था, आपने देखा था। दूसरे नंबर पे सर्वनामिक विशेषण की हमने बात किया था। वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले, सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा की विशेषता बताए, तो क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। एग्जाम्पल भी हमने देखा। संख्यावाचक में मैंने आपको 6 तरीके का बताया है, आपको याद ही होगा, है ना। ऐसे शब्द जो संख्या सर्वनाम 3 गुना, 4 गुना, प्रत्येक, ये सब दिया हो, ठीक है। चौथा कौन मिस है इसमें? कोई मुझे कमेंट करके बताए। इन तीनों में जैसे बेसिकली 5 4 होता है, ठीक है। क्रिया जो विशेषण है हमारा बेसिकली 4 होता है, बट पांचवा निर्देशक विशेषण हमने अभी आरओ के पेपर में देखा था, उसमें ऑप्शन दिया था, इसलिए हमने ऐड कर दिया। चलो लगे हाथ, है ना, क्या पता माननीय आयोग फिर से पूछ ले, है ना। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, एक विशेषणवा मिस है, वो कौन है? अरे बताओ जल्दी से, कौन है? कमेंट करो, मैं आपको समय दे रहा हूं, मुझे बताइए। एक विशेषण इसमें नहीं है, कौन है? कौन सा विशेषण मिस है चौथे नंबर पे? नहीं आ कर पा रहे हो, बताओ, पढ़ने के बाद भी। चौथे नंबर पे कौन है? परिमाणवाचक। क्या नाम है जी? परिमाणवाचक।
परिमाणवाचक विशेषण, ये चौथा नंबर पे है, ठीक है। और पांचवें नंबर पे निर्देशक वाला था, ठीक है। चलो अब देखो कुछ इनकी विशेषता और बातें कर लेते हैं, फिर दो चार और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आरओ के दो चार क्वेश्चन आपसे करवाया अभी सामने पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। विशेषण हमेशा विशेष के साथ जुड़ा होता है, जाहिर सी बात है, थोड़ी सी और बात है, यह विशेष से पहले या बाद में आ सकता है, हमने आपसे पहले शुरू किया था। अच्छा, इनकी डिग्री भी होती है, आप जाहिर सी बात, डिग्री का मतलब होता है अलंकार। आज छोटे शब्द में समझ लो, अलंकार। अलंकार का मतलब ही होता है किसी को अलंकृत करना, है ना, अलंकार। अब देखो क्या, ये तीन तरह से हो सकता है। ये अपनी मूल अवस्था में रहेगा, तुलना करेगा मैं तुमसे, और सबसे उत्तम, आप समझ रहे हैं ना, बेसिक। तो बेसिक क्या है, हमारा विशेषण है। तुलना वाला सिस्टम, किसी व्यक्ति से तुलना करना। उत्तम मतलब इन तीनों में सबसे सुंदर। उदाहरण के लिए, सुंदर मूल है, अधिक सुंदर तुलनात्मक, मैं तुमसे अधिक सुंदर हूं, ऐसा है नहीं, चिंता न करो, मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। ये क्या है, तुलनात्मक, अलंकृत किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। सबसे सुंदर हो जी, 10-15 लोग की टीम, अगर मान लो आप सचिवालय में गए, उस पूरे उस उस इन्वायरमेंट में आप सबसे होनहार हो, आपकी तारीफ होगी ना जी, सबसे होनहार ये भाई साहब हैं, समझ रहे हो ना। तो उत्तम मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी, उत्तम, तुलनात्मक और मूल। तो ये तीन डिग्री होती है इनके अंदर। सबसे पहला मूल अवस्था में यूज होता है, जिसको हम विशेषण कहते हैं। फिर से क्या हो जाएगा, तुलनात्मक, कंपेयर करना, तुलना करना। और तीसरा क्या हो जाएगा, उत्तम अवस्था में करना। तो ये तीन हमारी है इसकी बेस। और ये थोड़ी सी जानकारी बस आपके लिए इतनी ही जरूरी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि आपको जो किताब नहीं लिखनी है, पास करना है। विशेषण और विशेषण में क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है सर, इनके बीच में बहुत सुंदर रिश्ता है, अटूट रिश्ता है जी। क्यों अटूट है, विशेष विशेष लोग की तारीफ विशेषण करता ही रहेगा, उसके बिना अर्थहीन है। विशेषण के बिना विशेष अर्थहीन होता है, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, उसकी तारीफ। लाल गुलाब सुंदर है जी, तो गुलाब क्या है, विशेष है। विशेषण कौन है, लाल और सुंदर दो लगाया गया, आप समझ रहे हैं ना। इसके बिना कुछ नहीं होता है। विशेषण प्राय विशेष से पहले, लेकिन कुछ वाक्यों में बाद में आती है, हमने बात किया आपसे। महत्व क्या इसका है, विशेष। विशेष वाक्य का मुख्य आधार होता है, यह वाक्य को अर्थपूर्ण बनाता है। विशेष के बिना विशेषण का कोई अर्थ नहीं है, जाहिर सी बात है। ये तीन बातें, ये केवल थ्योरी पोर्शन चल रहा है, समझ रहे हैं ना जी, मूल मूल बातें आप समझ चुके हैं। विशेषण वाक्य को अधिक प्रभावी, या ठीक है। अब सामान्य गलतियां जो हम करते रहते हैं वो समझ लो। विशेष को गलत पहचानना, जैसे सुंदर लड़की में सुंदर विशेष को समझना। ए रुको, रुको, गलत ना करना। ऐसी गलतियां बहुत सारे लोग करते रहते हैं, मुझे लग रहा है, ऐसा ना करना गलती से भी। अच्छा, इसमें भी, इससे भी लिख सकते हैं, और ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना, वाह, ठीक है। सामान्य, सामान्य गलती, गलतियां, देखो मैंने स्केच कर लिया है, सामान्य गलतियां बिल्कुल नहीं करना। पहला, गलत ना पहचानना, सुंदर भाई साहब एक विशेषण है ना जी। लड़की क्या है, विशेष है यहाँ पे। विशेष हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होता है, ये मैंने आपसे पहले ही बताया, हम सब विशेष लोग हैं। विशेषण, अच्छा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि सब पीपीटी चल रहा है, आप सबको पता है, बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो बच्चे, कमेंट भी कर दिया करो। चलो एक क्वेश्चन देखो सामने है विशेषण पे। देखो अब मुझे बताओ, इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। विशेष का मतलब हम, आप, वे, जिनका कोई पता नहीं, ठीक है, तीन लोग हैं विशेष, ओके। अब बताओ क्वेश्चन, खूबसूरत, खूब, खूबसूरत है वो इतना, कहा नहीं जाता। ये देखो खूबसूरत, काला है, खूबसूरत भी है और काला है, तो क्या हुआ, दिल वाला है भाई। सो फर्स्ट, खूबसूरत, काला, ईरानी, आप समझ रहे हैं ना, ईरानी, आप ना, ईरानी, अफगानिस्तानी, है ना, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें कितने लोग मिले हुए हैं, कितने विशेषण लगे हुए डियर, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन विशेषण पहले से दिख रहे हैं हमको। एम आई राइट और नॉट हियर। अब देखो तीन विशेषण इसके अंदर है, इसकी तारीफ के लिए लगे हुए हैं, तीन तीन लोग लगे हैं एक ही व्यक्ति की तारीफ करने के लिए। कौन है, घोड़ा है जी, आदमी नहीं, आप नहीं हो, आपकी तारीफ कोई नहीं कर सकता। इंसान की तारीफ, अरे हो ना, हो ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी तारीफ आप कर दो, आपसे हो ही नहीं सकता। आपसे हो ही नहीं सकता कि आप किसी टीचर की तारीफ कर दो, या आप कमेंट कर दो, या आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, आपसे हो ही नहीं सकता। केवल घोड़ों की तारीफ हम करते हैं, कितना खूबसूरत, काला,
ईरानी घोड़ा दौड़ रहा है। अरे महाराज क्या बात है। तो 3 विशेषण और 1 विशेष है इसमें, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन है जी, एमसीक्यू प्रीवियस बेस है। आओ कही लेते हैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, इसके बाद आंसर बता देना, ठीक है। चलो, सुंदर लड़की स्कूल जा रही है। चलो तुम्हारा काम शुरू, इसका आंसर बताओ। सुंदर लड़की स्कूल जा रही है, क्या करोगे? तो क्या करोगे? कौन जा रही है? कौन? लड़की कैसी है? कैसी? पूछो, खुद से पूछो, कैसे पता चलेगा? कैसी लड़की है? आप कहोगे सर कैसी लड़की? सुंदर है जी। कौन? लड़की जा रही है सर। आपको क्या पता करना? विशेष। इसमें कौन आएगा विशेष? कौन जा रही है? तो आप कहोगे सर लड़की। तो लड़की कौन है? सर लड़की तो विशेष है ना, लड़की जा रही है। कैसी है? सुंदर है। वो कैसी है जी? सुंदर है जी। कैसी है? सुंदर है। सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना जी। लड़की कौन? लड़की हमारी विशेष है। सुंदर कौन है? सर विशेषण है। आगे, बड़ा पेड़ हरा है। बड़ा, हरा, ये 2 शब्द कैसे हैं? ये विशेषण है। ये सर नो, आप समझ रहे हैं ना, ये विशेषण है। अब किसकी तारीफ के लिए दोनों लगे हुए? बड़ा भी और हरा भी है। वो कौन है? पेड़ है। तो पेड़ क्या हो जाएगा? विशेष। विशेष किसके लिए विशेष बनाया जा रहा है? किसको विशेष बनाया जा रहा है? ये पेड़वा को विशेष बनाया जा रहा है, इंसान को नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, वह किताब नहीं है जी। इसमें विशेष पता करो। वह कौन है? देखो वह वर्ड जो है ना सर्वनाम है। यह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम। और ये सर्वनामवा जो है किताब से पहले लगाई गई है। आप समझ रहे हैं ना, किताबवा से। देखो वह सर्वनाम है, बट सर्वनाम जो है संज्ञा से पहले यूज किया गया, सर्वनामिक विशेषण बन गया। समझ रहे हैं ना। और नई, पुरानी, नई, पुरानी, बहुत खूबसूरत किताब है ना दिखने में। तो नई, पुरानी, ये सब क्या है? तारीफ कर रहे हैं। आप किसकी तारीफ में लगे? किताबवा की। तो किताब क्या हो जाएगा? विशेष। कोई दिक्कत नहीं मुझे लग रहा है। चलो आगे क्वेश्चन देखो। और देखो, छोटा बच्चा हंस रहा है। तब जाहिर सी बात है छोटा बच्चा हंसेगा। ये छोटा कौन है? लड़का। कौन छोटा है? बच्चा। क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो बच्चा। इसमें विशेष कौन होगा? बच्चा आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं विशेषणवा की तारीफ कर लो थोड़ी सी। विशेषण से संबंधित कुछ प्रश्न है, देखते हैं, आइए। सबसे पहले, सुंदर फूल बगीचे में खिले हैं। कैसे फूल डियर? सुंदर फूल। कहा? सुंदर फूल। तो इसमें कौन सा आंसर क्या आएगा मुझे बताओ। चलो आप मुझे आंसर बताओ। अब जाहिर सी बात है सुंदर ही विशेषण होगा, जाहिर सी बात है ना डियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। लंबा लड़का तेज दौड़ता है। कैसा लड़का? पूछो। लड़कवा कैसा है जी? कैसा लड़का। कैसा लड़का। कैसा लड़का है जी? बताइए कैसा लड़का है। आप कहोगे सर लंबा लड़का है। कैसा लड़का? लंबा। पूछना है कैसा लड़का? लंबा है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। आप समझ रहे हैं ना। कैसा लड़का जी? लंबा है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है सर। तेज और लंबा, तो देखो लंबा भी है और तेज दौड़ता है, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? विशेषण। आंसर क्या आ जाएगा? ए एंड सी दोनों। आप समझ रहे हैं ना। कैसा लड़का? लंबा है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। आप समझ रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट। काला कुत्ता भौंक रहा है जी। कुत्ता कैसा है जी? ये बताओ। जो कुत्ता भौंक रहा है ये कैसा है? कुत्ता कैसा है? ए, कुत्ता इन द सेंस कुछ और वर्ड नहीं है, ये जो कुत्ता भौंक रहा है। काला। काला। काला है ना। काला। तो काला क्या है? विशेषण है। सेम। गहरी नदी तेज बहती है। कौन? कैसी नदी? गहरी है जी। नहाओगे? नहाओगे? गहरी नदी में नहाओगे? नहीं नहाओगे, डूब जाओगे जी, है ना। नहीं, गहरी नदी। कैसी नदी? पूछो 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 कैसी है ये? गहरी है। पहली क्या है? गहरी नदी। गहरी नदी कैसी बहती है? तेज। तेज, खूब तेज बहुत है, ठीक है। तो तेज, सो गहरी और तेज, इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? ए एंड सी। देखो आंसर की भी डाल रखा मैंने, लग रहा है इसमें। लास्ट क्वेश्चन। नन्हा बच्चा दूध पी रहा है। कैसा लड़का? कैसा बच्चा? आप मुझे बताते जाओ। चलो कैसा बच्चा? तो नन्हा सा। नन्हा। नन्हा सा बच्चा। नन्हा सा, तो आंसर क्या आ जाएगा? नन्हा सा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा, आपने बहुत सारा ढेर एंजॉय किया होगा। अच्छा देखो कुछ छूट गया होगा ना, आप मुझे कमेंटवा करके बता दीजिएगा। और चलते चलते मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि क्या हमने डिस्कस किया। ये जो विशेष है ना जी, विशेष मतलब नाउन और प्रोनाउन। देखो हम सब ना बड़ी टैलेंटेड लोग हैं। इस समय जो एरा के जो बच्चे हैं ना, ये बड़ा समझते हैं हर चीज, ठीक है।
विशेष का मतलब संज्ञा या सर्वनाम को विशेष कहते हैं। इन दोनों की तारीफ कौन करता है? विशेषण करता है। हमने यही सीखा बस, है ना? ये हमने सीखा। विशेषण 4 प्रकार के बेसिकली हमने सीखा। इसके बाद इनका क्या रिश्ता था हमने वो किया। आरओ में माननीय आयोग द्वारा पिछले साल पूछे गए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी हमने किया। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो में आपको तत्सम तद्भव या इसमें कुछ छूट गया होगा तो मैं कुछ रिव्यू कर लूंगा, है ना, क्योंकि वीडियो लाइव चल रही है ना, हो सकता है कुछ छूट जाए तो मैं रिव्यू करके वापस उस पे आऊंगा। अगर कुछ गलती हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।